गोपीचंद गया महलों में और जाकर के मां के सामने गया, सर्वप्रथम प्रणाम किया। मां मैनावती ने कहा, गोपीचंद तू यहां क्यों? तूने महल छोड़ दिए, तूने राज छोड़ दिया, तू तो जोगी हो गया, अब यहां क्या कर रहा है? संत हो गया तू, जोगी है। बोले मां, गोपीचंद ने उससे पहले अपनी राजधानी बंगाल के विद्वानों को बुला के बोले, इसका अर्थ बताओ। माता मारे धी धरे गौ सपूची खाए, ब्राह्मण मारे मद्य पीवे सोबे कुंठा जाए। बोले महाराज इसका अर्थ तो शब्दों में निकल रहा, बताने की जरूरत ही नहीं। गोपीचंद मां मैनावती के पास में गया। जब मैनावती ने पूछा, बोले बेटा तू आया क्यों? बोले महाराज मां मनयान का गुरुजी मिला। क्यों? बोले यान को उपदेश दियो कि मैं काली धार डूबूं, रसातल में जाऊं। क्यों बेटा, ऐसा क्या उपदेश दे दिया? अरे वो तो गुरु हैं और परम सिद्ध हैं, उन जैसा गुरु तो कोई है ही नहीं जिन्होंने भगवान शंकर से शिक्षा ली है। महायोगी हैं। तेरी मृत्यु थी, उन जैसे गुरुओं की शरण में गया तो मृत्यु टल गई, और तू कह रहा ऐसे गुरु नहीं है? क्या उपदेश दिया? अपनी मां को बता रहा है, माता मारे धी धरे गौ सपूची खाए, ब्राह्मण मारे मद्य पीवे सोबे कुंठा जाए। मैनावती मां के वे आहा, ऐसा उपदेश तो गुरु जलंधर नाथ के अलावा संसार में कोई दे ही नहीं सकता महाराज। अब गोपीचंद को मां जब यह बोली, जब मां तो खराब है, ये उपदेश में इसी कहीं चौक को लाग्यो था। इम तो एक ही बात चौकी कौन लाग रही मन, तो इसमें अच्छी बात क्या लगी आपको? बोले इसमें बुराई है ही क्या, इसमें तो अच्छा ही है। अब तेरी बुद्धि नहीं समझी, उसको क्या करें? क्या अच्छा लगा? मां मैनावती गोरखनाथ जी महाराज की शिष्या थी, वो समझा रही है। ये सत्संगी संतों की भाषा, संतों की वाणी। एक बात बता दूं मैं आप लोग, आजकल कोर्सों में कबीर साहब जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, दादू जी की वाणियां आती हैं, लेकिन उनको समझाना ना उन लेक्चररों के बस की बात ही नहीं महाराज। शाब्दिक अर्थ निकालना और संतों की भाषा का जो अर्थ है वो अलग ही अर्थ होते हैं महाराज। शब्दों के अर्थ अलग निकल सकते हैं। मां मैनावती निकाल रही है, देखो सुनो आप। बोले माता मारे, बोले अपनी ममता को मारना, मुझे क्यों मार रहा है नालायक? मां थोड़ी मारना, मां का मतलब ममता मारना। संसार में जगत में जिसने ममता को मार दिया वो जीत गया महाराज। अपनी ममता ही तो फंसे घर में, परिवार में, शरीर में, धन में, माया में, मोह ममता जावे महाराज। धी धरे, धी नाम लड़की का क्यों? धी नाम बुद्धि का होता है, बुद्धि का भी होता है, लड़की का भी होता है। अपनी ममता को मार के अपनी बुद्धि परमात्मा में धर देवे। गौ सपूची खाए। गौ नाम इंद्रियों का है, 5 इंद्रियां मनुष्य के है महाराज। ये 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पांचों इंद्रियां अलग अलग रस मांगती हैं और मनुष्य इनको रस देता है। इनको रस देना छोड़ और इंद्रियों को मार के पूंछ समेत खा जा। गौ सपूची खाए। गो, गो नाम इंद्रियों का है।
ब्राह्मण मारे मद्य पीवे। ब्राह्मण मारने से मतलब है महाराज 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्राह्मण में महापुरुषों ने कहा है महाराज, बड़ा गूढ़ अर्थ बताया है कि ब्राह्मण में सतोगुण प्रदान होता है, ब्राह्मण में रजोगुण प्रदान होता है, उसको मार के सतोगुण की ओर जाओ। ब्राह्मण मारे मद्य पीवे। मद्य नाम भगवान के नाम की बूटी है, शराब नहीं है। ये तो पियोगे सुबह से, भांग तमाकू छूतरा उतर जात प्रभात, खेम खुमारी नाम की चढ़े रहे दिन रात। ऐसा प्याला पियो जो हमारा दिन रात चढ़ा रहे। प्याला हरि के नाम का सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गोपीचंद ने कहा मां ये अर्थ निकलता तो मैंने तो गजब कर दिया। अन्याय कर दिया मैंने। ये अर्थ मुझे तो निकला ही नहीं, न निकाला हमने तो। हमने तो इसका जो अर्थ निकाला उसका अनर्थ हो रहा था, इसीलिए हमने तो गुरुजी को कुएं में डाल दिया और ऊपर लीद भर दी। चौकी सेवा करी भैया। तो जिन गुरुजी की कृपा से तेरे को काल नहीं खाया, तेरे काल समीप नहीं आया, काल नजदीक नहीं आया, तूने उनको अब बोले राम राम कर ले। तो अब इस उपदेश को धारण कर। माता मारे धी धरे, अपनी ममता को मार के अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा ले। गौ सपूची खाए, अपनी इंद्रियों को दमन कर दे। ब्राह्मण मारे मद्य पीवे, सोबे कुंठा जा। इसलिए बूटी पी भगवान के नाम की। हरि बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम, प्याला हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने का अगर शौक है खुद को मिटा के पी। पीने का अगर शौक है खुद को मिटा के पी। प्याला हरि के नाम का, बूटी हरि के नाम की। हरि के नाम की, सबको पिला के पी। वो बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। सबको पिला के पी। ओ सबको पिला के पी। पीने का अगर शौक है, पीने का अगर शौक है, खुद को मिटा के पी रे। तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि
ब्रह्मा ने चारु वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की, ब्रह्मा ने चारु वेद की पुस्तक बना के पी। पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी रे। गंगा चढ़ा के पी। पृथ्वी का भार अलग निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज गोपी चंद को अकल, लेकिन अब क्या करें? अपनी मां का कहना माना और बोले भाग यहां से, और मेरी बात सुन ले। बोले बूटी पीनी है, अलख निरंजन जपना है, नहीं तो अब तेरी गिरे आ जाए महाराज गुरु को। अब उनको हम निकाल भी नहीं सकते कि वो श्राप लगा देंगे। अपनी मां का उपदेश सुनकर के गोपीचंद लज्जित हुआ महाराज। अब क्या करूं मैं? मां मैणावती जी ने याद किया अपने गुरु को। हे गुरुदेव, जहां भी हो आप आइए, मेरा जीवन संकट में, मेरे बंगाल नगर, मेरा गोपीचंद संकट में मदद करो। गुरुदेव को याद किया महाराज। लगन गुरु चरणन की मोहे लागी। लगन गुरु चरणन की लागी। लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की लागी। गुरु चरणन की मोहे लागी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पावो। लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी। लगन चरणन की, गुरु चरणन की मोहे लागी। मां मैणावती ने अपने गुरु गोरखनाथ जी को याद किया महाराज, और गोपीचंद वहीं खड़ा महाराज। गोरखनाथ जी प्रकट हुए, बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। गुरु गोरखनाथ जी आए, क्या करें महाराज?
मैणावती ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव, गुरु ऐसा चाहिए महाराज, संकट में साथ खड़ा हो। संकट के समय आप किसको पुकारोगे? बोले महाराज गुरु ही मार्ग दिखाता है। कई महाराज गेली बावली दुनिया महाराज जी ने कहे, अज्ञानी मूर्ख यान का गुरु बना ले महाराज, यहाँ का चरण छुआ के वास्ते थाने बीच में लोया ये कांच लगे होते हैं वाटर वो जिम गोली पार को नहीं भाई, बुलेट प्रूफ कांच। गुरु जी का चरण छुओ था का नसीब में को नहीं, यान का गुरु बना लिया थे, कद था की सहायता करी महाराज। बुलेट प्रूफ के अंदर बैठे गुरु जी था की संकट पड़ा, मैणावती ने याद किया गुरु को, गोरखनाथ जी प्रकट हुए महाराज। गोपीचंद ने प्रणाम किया, रोने लगे मां बेटे महाराज हमने तो अन्याय कर दिया, मां का गुरु जी तो बेरा में नाग दिया और ऊपर भर दिल्ली, अब कहीं करा। मां मैणावती कहती है गोपीचंद को भेज दो यहां से, जाओ। कहां जाऊं? बोले किले में रहो, 56 भोग जीमो और बढ़िया सैया पर, उत्तम सैया पर शयन करो। अब महाराज गोपीचंद का तो फेर समझ में को नहीं है। मां के वे राज किला ने छोड़ जा, जंगल में भजन कर, अलख निरंजन कर। और के वे बोले किला में रहो, 56 भोग जीमो और बढ़िया सैया पर सो। ए तो सगली चीजा किला में मिले और कटे मिले ही को नहीं महाराज, 56 भोग कटे मिली जंगल में। मां की और गेल सपा थारा या फुट्योड़ा है, एक बात कही है। किले में रहने का मतलब है बड़े बुजुर्ग संतों में रहो। मां जान का आजकल का साधु कई बन गया महाराज, कपड़ा पैर पैर आ गया, मैं ही महाराज कदी संता की ठोकर तो खाई को नहीं, मंठाई को नहीं महाराज, किलो होवे कहीं है। किले में रहो, बड़े बुजुर्गों की ओट में रहता ना, जो महाराज पहली लकड़ चौका बिगड़ता को नहीं। आजकल लिया बीननी ने चल जावे शहरा में तो महाराज भाई बिगड़े, बाकी औलाद ही बिगड़े, क्यों? बुजुर्गों की चोट में, बाकी ठोकर में रिया ही को नहीं महाराज। पहले गांव में डर हो तो खौफ होता था, किले में रहने का मतलब खौफ होता। चारों तरफ कोई न कोई नजर, सीसीटीवी लागेड़ो रहे तो फलानो कहीं करे बोले। 56 भोग जीमने का मतलब है महाराज खूब भूख लगे बी टेम जिम जी, गाटी भूख लाग जावे जंगल में, जो कोई मिले जिद्दी जो मिलेगा वही 56 भोग वही बी टेम। भूखा ने सूखा टुकड़ा भी 56 भोग लगे महाराज। और धापियोड़ा ने महाराज कितनी बढ़िया बनाई दो, इमें लूण कमारे, इमें मीठो कमारे, मिर्चा कमा कसरी काटी, धापियोड़ो पेट भरड़ो। भूखा रहे जी ने कुंदी के कसर महाराज, वो पेट भरवा की सोचे। 56 भोग जीमो और उत्तम सैया पर सोनो, दिन भर सुतो ही रेवे जी महाराज, बढ़िया गद्दा भी लगा दे, ना नींद को नहीं आवे, नींद आए कटू, नींद पूरी उड़ी। भजन करते रहो, 5 माला फेरो तो कहीं नींद कहीं को नहीं आवे महाराज, कांकरा में सो जाओ। नींद आवे ऐसी जब भी सोना, नहीं तो भजन करते रहना, थारो नहीं तो मौत आ जाए। गोपीचंद हाथ जोड़े, मां ने प्रणाम करे, गोरखनाथ जी ने प्रणाम करे और पहुंच जावे जंगल में।